कल अगर वॉलेटिलिटी होनी थी तो निफ्टी में होनी थी, न कि बैंक निफ्टी में, राइट? क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और 2:30 बजे जो डेटा दिख रहे थे, करीबन 5 करोड़ शेयर आपके 19,800 के पुट पर, लगभग 4 करोड़ शेयर आपके 19,800 के कॉल पर, और आप लगातार उससे 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले से 19,800 के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं। तो कोई वजह ही नहीं थी कि एक ऐसा सेल ऑफ आए और बाजार आपको 19,800 छोड़िए नीचे में 19,625 तक घट जाए और उसके बाद वापस आकर 19,765 पर आए। तो ये जो तेज गिरावट हुई है, मेरे ख्याल से इस 19,725 तक घटे और फिर 19,765 पर जाकर बंद हुआ। तो कहीं न कहीं एक किसी अंदाजा था बाजार को कि ऐसी कोई ऐसी खबर आने वाली है, और यही वजह आप देखिए बैंक निफ्टी ने 44,420 का हाई बनाकर 44,050 तक, यानी कि लगभग 350-400 पॉइंट का एक तेज फॉल वन साइडेड बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी का फॉल आप देखिए ज्यादा शार्प आपको नजर आएगा, एकदम से होता हुआ दिखेगा। मैं बार बार कहता हूं, आमतौर पर, और हम 2:30 बजे जब हम बात कर भी रहे थे, मैंने खुद नहीं कहा था कि कोई चांस नहीं है कि 19,800 के नीचे क्लोजिंग हो, क्योंकि डेटा इतने मजबूत है। एक चीज ध्यान में रखिए, हमेशा कभी भी कोई भी खबर डेटा को गलत साबित कर सकती है। अल्टीमेटली मार्केट दो चीजों पर चलता है, एक डेटा पर और एक खबर पर। खबर कब और कौन सी आएगी और किस तरफ आएगी वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, कभी कभार हो, तो वो एक अलग बात है। बट जब वो खबर सार्वजनिक सबके सामने आती है तो वो किसी को, सबको पता नहीं होता, उस पर मार्केट का रिएक्शन बाद में आता है। तो कभी कभी खबर के दम पर आपके, फॉर एग्जाम्पल, आप तेजी की फर्स्ट क्लास पोजिशन लेके गए और अचानक से पता चला रात को इजराइल हमास हो गया, अब नेक्स्ट आप गैप से खुल गए। आज आप डेटा देखकर 2 बजे 2:30 बजे खरीदारी कर रहे हैं, अचानक से आपको तो पता नहीं कि ऐसी खबर आने वाली है, लेकिन किसी को तो पता है, और अगर उसमें तेज गिरावट होती है, और वैसे भी देखिए दीप, 19,800 की बजाय 19,765 बंद हो जाए तो कौन सा बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बट हाँ, नेचुरली आजकल ऑप्शंस में इतने लोग ट्रेड करने लगे हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, आप कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन लेते हैं, किसी भी वक्त लेते हैं, कोई खबर ऐसी हो सकती है जो आपके डेटा को गलत साबित कर सकती है। मान लीजिए महीने में 22 दिन आप ट्रेड करते हैं, 8 दिन की छुट्टी, ठीक है, 22 में से 18 दिन, 20 दिन आपके डेटा काम करेंगे। 1 या 2 दिन वो हो सकते हैं जो आपको, हमें पता नहीं क्या खबर आ सकती है, और इसी के लिए स्टॉप लॉसेस भी बने ताकि आप उसको ध्यान रखें। कोई भी अनसर्टेनिटी, कोई भी अनिश्चितता, कोई भी अचानक से आई हुई खबर डेटा के विरुद्ध जा सकती है, इसलिए आपको स्टॉप लॉस फॉलो करनी चाहिए। बट एनीवे, कहीं कि जो आपका सवाल है वो, इसमें 100% मुझे पूरा भरोसा है कि अदरवाइज कल दोपहर में 2:55 के आसपास से जो बड़ा सेल ऑफ हुआ उसका कोई कारण ही नहीं था, ये शायद कुछ लोगों को अंदाजा रहा होगा। और इसी वजह से जो बिकवाली की शुरुआत हुई, वो बिकवाली की शुरुआत भी बैंक्स में हुई है। निफ्टी उतना खराब नहीं हुआ, और आप देखिए कल भी निफ्टी तो 0.5% ऊपर ही बंद हुआ, फाइनली बंद होते होते तो 19,765 तक पहुंचे। बैंक निफ्टी ही डे लो के आसपास जाकर बंद होता हुआ दिखा। तो मुझे लगता है थोड़ी भनक थी, लेकिन वो थोड़ी भनक थोड़े ही लोगों को थी, बाकी लोग आज इस पर रिएक्शन देंगे, ये ध्यान में रखिए जी। एब्सोल्युटली। तो कहीं ना कहीं बाजार में कुछ लोगों को पता चल गया था, जो एक्सप्लेन करता है क्यों ये सडन फॉल पिछले आखिरी आधे घंटे में आपको दिखी थी। बट आज एक्चुअल रिएक्शन काउंटर्स पर भी आपको आते हुए दिख सकता है।